नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने इस रिपोर्ट में कई बड़ी और अहम सिफारिशें की हैं। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की है। कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार कानून सम्मत ऐसा तंत्र तैयार करे जिससे एक साथ चुनाव संभव हो। इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले यह जानते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, ग्राफिक्स के माध्यम से। ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं, ग्राफिक्स वन के माध्यम से, कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन इलेक्शन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, एक देश के लिए एक चुनाव। इसका मतलब है कि देश में होने वाले सभी चुनाव एक साथ होंगे। अब तक ये चुनाव अलग अलग होते रहे, कभी लोकसभा का चुनाव तो कभी विधानसभा चुनाव। देश में हर कुछ महीने पर कहीं न कहीं किसी न किसी हिस्से में कोई चुनाव होता रहता है। इन हालातों से निपटने के लिए ही वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सामने आया है और इस पर चर्चा शुरू हुई है। अब पहली बार इस मुद्दे पर सरकार की ओर से कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पिछले साल 2 सितंबर 2023 को हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने 191 दिन में 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। कोविंद पैनल ने सिफारिश की है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें रिपोर्ट सौंपी। क्या है इस रिपोर्ट की खास बातें, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। कोविंद पैनल की मुख्य बातें। एक साथ मतदान से भारत की आकांक्षाएं होंगी साकार। विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को मिलेगा बढ़ावा। पारदर्शिता, समावेशिता, सहजता और मतदाताओं का बढ़ेगा। उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बालों की अग्रिम योजना की सिफारिश की। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक की अवधि के लिए हो सकता है। त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में शेष 5 साल के अब आइए सुनते हैं कि इस पर क्या कुछ राजनेताओं का कहना है। सुनिए। चुनाव होना चाहिए और एक साथ चुनाव होने से विकास के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के चुनाव जब पूरे साल चलते हैं तो विकास बाधित होता है और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी अवधारणा शुरू से ही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावना का सम्मान भी करता हूँ। पिछले समय उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसने सुझाव दिए हैं और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक देश एक चुनाव, इस भावना के हिसाब से बहुत अच्छी पॉलिसी है। एक राष्ट्र और एक चुनाव की जो परिकल्पना है, ये एक भ्रामक परिकल्पना है, क्योंकि ये चुनाव तो पहले भी होते थे। 1952 से 67 तक ये चुनाव होते रहे, लेकिन जब परिस्थितियां हुई 67 के बाद, जब सम्मिलित सरकारें बनी, जब सरकारें गिरना गिराने का सिलसिला शुरू हुआ, किसी की मृत्यु हो जाने से सरकारों के बीच में व्यवधान अवधि पूर्ण नहीं कर पाई, तब जो है चुनाव अवधि के अनुसार होने चालू हुए। अब विधि आयोग की हो सकता है कोई नई रिपोर्ट इस सरकार ने ले ली हो या इसी रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहती हो तो बढ़े। कल परिस्थितियां बदलेंगी, फिर वापस उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा जहां से चल के कांग्रेस को रास्ता बदलना पड़ा था। तो ये तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो केवल ये कहने के लिए कि हम कर सकते हैं, कुछ भी फैसले किए जा रहे हैं और ये फैसले जो है व्यवस्था को जो है भ्रम में डालने वाले फैसले सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कांग्रेस ये प्रयोग पहले कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी आज उसकी नकल करने का प्रयास कर रही है, जो परिस्थिति जन्य रूप से ठीक साबित नहीं।
तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कोविड कमेटी ने ये एक रिपोर्ट सौंपी है और वन नेशन वन इलेक्शन पर, और ये रिपोर्ट जो है इसमें क्या कुछ है, साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मंजरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है इसके फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष थोड़ा सा खिन्न दिख रहा है। कारण क्या है? देखिए, जब कभी इतने बड़ी फैसले लिए जाते हैं देश में, जिसमें भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न पार्टियों की सरकारें हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा की पार्टियां हैं जो शासन कर रही हैं जनता के माध्यम से, तो सरकार की ये महती जिम्मेदारी है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, उस पर चर्चा करे। अब रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आएगी, संसद में रखी जाएगी और संसद के पटल पर रखकर फिर उसमें संशोधन आएंगे, बहुत सारे दलों के अलग अलग संशोधन होंगे। तो जब ऐसा सब होगा तो सामने चीजें आ जाएंगी। लेकिन अभी वर्तमान में तो स्थिति ये है कि अभी आपको चुनाव कराना है। 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे। उसके बाद जो भी नई सरकार आएगी, उस नई सरकार जो है इस कमेटी की रिपोर्ट को पटल पर रखेगी संसद के, और उसके बाद इसमें संविधान संशोधन होगा। ये बड़ा काम है। लेकिन सरकार जो है वो चर्चा करने की जगह है विपक्ष क्यों खिन्न है, देश के खिलाफ विपक्ष है, देश में तरक्की नहीं चाहता विपक्ष है। जब इस तरीके की बातें सरकार करेगी तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आम सहमति बन पाएगी। जब तक आम सहमति नहीं बनेगी इस मसले पर, आप जो है इस रिपोर्ट को, इस चीज को लागू करना जो है असंभव है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले आम सहमति बनाए। विपक्ष क्यों खिन्न है? अब मीडिया से विपक्ष सुन रहा है और विपक्ष खिन्न हो जाए। सरकार आई क्या जवाब देने की भाई इसमें ये प्रावधान है, ऐसा ऐसा किया जाना है? किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। आपने बताइए ना, मुझे तो ध्यान नहीं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पे और इस पे जानकारी दी है सरकार ने। जी, मंजरी जैन जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं समझती हूँ वन इलेक्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होता है और फिर लोकसभा का चुनाव होता है, तो साल भर पूरा सिस्टम जो है वो चुनाव कराने में ही लगा रहता है। जनता के कार्य, विकास कार्य, ये सब अवरोध आता है इनमें। तो जैसे मान लीजिए कोई योजनाएं, परियोजनाएं भी चल रही हैं, वो भी प्रभावित होती हैं। पूरा शासन प्रशासन चुनाव को प्राथमिकता में लेने के लिए मजबूर होता है, तो इससे बहुत प्रभाव होता है। दूसरा काम बहुत प्रभावित होता है। दूसरा जो धन है वो बहुत बेस्ट जाता है। अगर एक चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन यदि होता है, तो हम धन जो हमारा चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होता है उसकी भी बचत कर पाएंगे, जिससे कि हम देश के विकास में उस पैसे का खर्च कर सकेंगे। तो मैं समझती हूँ कि कई ऐसे देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, स्वीडन है, साउथ अफ्रीका है, सब जगह ऐसे देश है जो वन नेशन वन इलेक्शन पर ही एक साथ सारे चुनाव करवा लेते हैं। तो निश्चित तौर पर समय की भी बचत होती है, और जो हम एक साल पूरा चुनाव में लगे रहते हैं और जनता भी इससे प्रभावित होती है, वो समय हम देश के विकास के लिए दे पाएंगे। बार बार आचार संहिता लगती है, फिर काम प्रभावित होता है। तो ये सब चीजें देखते हुए और धन की बचत को भी इसमें प्राथमिकता देते हुए मैं समझती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा निर्णय होगा। जी, वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा निर्णय होगा। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, डॉक्टर राहुल रंजन। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि दो पार्टियां हैं, विपक्ष तो विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के विपक्ष में है और सत्ता पक्ष तो पक्ष में है ही। क्या लगता है कि जो विपक्ष कह रहा है कि फिर इसी रास्ते पर आ जाना है कुछ दिन चलने के बाद, जैसे कांग्रेस भी शुरू में एक ही साथ सभी राज्यों के चुनाव होते थे, लोकसभा चुनाव होते थे, 4 बार ऐसा हुआ है, अब कुछ दिन चलने के बाद पुनः ऐसी ही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। क्या लगता है आपको? जी डॉक्टर साहब।
देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो परिभाषा और जिस तरीके से अवधारणा दी गई है वो अपने आप में यूनिक है। और मैं जहां तक समझता हूं कि किसी भी राष्ट्र के लिए और खास तौर से आर्थिक मुद्दों को लेकर के और आर्थिक बचत को लेकर के और लोगों की जिस तरीके की व्यस्तताएं आज लेकर के, सरकारी मशीनरी जिस तरीके से परेशान होती, इन तमाम चीजों को यदि आप देखेंगे मिला करके, तो हिंदुस्तान में जो चुनाव है वो अलग अलग राज्यों में और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कराने में बहुत ज्यादा आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, लोड भी बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो यह स्थिति यह होती है कि एक बैलेट पेपर के ऊपर या एक वोटिंग मशीन के ऊपर आप केंद्रीय लोकसभा का चुनाव भी करा लीजिए और विधानसभा का चुनाव भी करा लीजिए। तो ये व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में पुरानी है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जब चुनाव हुए तो ये एक साथ ही चुनाव हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि जहां तक मेरी स्मृति में है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद में थोड़ा सा जब चेंजेज आया है और कुछ इमरजेंसी के बाद कुछ राज्यों में चेंज आया है, तो वहां जाकर के ये हुआ कि विधानसभा के चुनावों का टर्न पूरा नहीं हो पाया, फिर लोकसभा चुनाव आ गए, तो इस वजह से अव्यवस्थाएं हुई है। लेकिन यदि इसको इतने 7 दशक के बाद में यदि आप पटरी पे लाने की चेष्टा कर रहे हो तो इससे राष्ट्र का फायदा ही होगा, बल्कि मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ, ये है कि विपक्ष आपत्ति ले सकता है इस बात को लेकर के, हो सकता है किसी राज्यों में 5-6 महीने का टर्न बचा हो विधानसभा का और किसी राज्यों में 4 महीने का बचा होगा, तो इनको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कि आप 5-6 महीने पहले इलेक्शन करा लीजिए, तो 5-6 महीने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ एक मंच पे आकर के सबको एक ही विचार करना चाहिए कि थोड़ा सा नुकसान राजनीतिक आपका हो सकता है, लेकिन देश का बहुत बड़ा भला हो सकता है उसमें। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है, वही उसी पे चल रहा था, संविधान भी उसी पे निर्मित है। तो ये बीच में आकर के थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ है, इसको एक पटरी पे ले आना चाहिए। आप एक चीज देवेंद्र जी देखिए कि इस समय क्या होता है कि पूरे देश में आप कोई भी ऐसा नहीं दिन छोड़ सकते या कोई महीना ऐसा नहीं छोड़ सकते जहां चुनाव नहीं हो रहे हो। कभी किसी राज्य में 2 सीटों का होता है, कभी किसी राज्य में होता है, कभी विधानसभा। तो हाँ, तो ये लगभग आप ये समझिए कि सबके सब लोग चुनाव में ही लगे रहते हैं, तो विकास कार्य जो हो जाते हैं छोटे मोटे वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वरना कोई समरूपता दिखाई नहीं देती। यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो आपको समरूपता दिखाई देने लगेगी और इससे बहुत ज्यादा आर्थिक जो बोझ देश के ऊपर आ रहा है, जो चुनाव का जो खर्चा जितनी तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है, प्रत्याशियों की संख्या जिस तेजी के साथ में बढ़ती जा रही है, एक बहुत सारी चीजों पे अंकुश तत्काल लग जाएगा। जी अच्छी बात है। देवेंद्र जी, एक चीज और यहाँ जोड़ूंगा कि अब क्या हो रहा है, स्थितियां क्या हो रही है कि आप वहां से सांसद आता है, विधायक बन जाता है, विधायक को फिर लोकसभा का लड़ा देते हो, फिर लोकसभा वाले को राज्यसभा लड़ा देते हो। तो एक साथ जब चुनाव होंगे तो जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है वो लोकसभा का नहीं लड़ पाएगा, जो लोकसभा का लड़ रहा है वो राज्यसभा में नहीं जा पाएगा। तो ये तमाम चीजें एक साथ कंट्रोल हो जाएंगी और ये अफरा तफरी का जो माहौल होता ना, कि जो आप देखते हो कि खरीद बिक्री चल रही है, विधायकों को इस पार्टी में उस पार्टी में, ये तमाम चीजें रुक जाएंगी एक साथ। क्योंकि इतने ज्यादा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जब एक साथ होंगे तो किसी को भागने की इतनी, यदि भागता भी है तो इतना समय किसी के पास नहीं बचेगा। जी, ये अच्छी बात है अगर जो इस तरह की बातें हैं तो हो, लेकिन अगर जो कमेटी की सिफारिशों की अगर जो बात करें तो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने सिफारिश की है। क्या लगता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए जो सिफारिश किया गया है कमेटी के द्वारा, फिरोज सिद्दीकी जी हम आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आने वाली जो सरकार होगी, जैसे कि आप कह रहे थे कि इसको रखा जाएगा सदन के पटल पे, इस पे बहस होगा, तो जो भी आने वाली सरकार है अगली, तो उस पे बहस तो हो ही जाएगी। अब उसमें से जो भी बहस होगी जी और इस पे संशोधन आएंगे और जब उस पर एक समग्र रूप से पूरा देश, पूरी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल एक होके एक मत पे चर्चा करेंगे, तब जो है इसका
इसके क्या क्या इसमें परेशानियां हैं और क्या क्या लाभ हैं वो सामने आएंगे। संविधान की कौन कौन सी कंडिकाओं में संशोधन करना पड़ेगा वो भी इसके सामने आएगा, और उससे क्या हमारा फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम बदलता है नहीं बदलता है वो भी सामने आएगा। अब इस सरकार के साथ दिक्कत ये है कि ये सरकार जो है एक लाइन बोलती है और उसके जो है उसके जो प्रचारवादी लोग हैं वो प्रचार करने लग जाते हैं। अब एक लाइन बोला है सरकार ने कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इससे जो है करोड़ों रुपया बच जाएगा, बस एक लाइन बोल के और चुप हो गई सरकार, और पूरे देश में बहस का मुद्दा चालू हो गया इस बात का। तो जब ये ना आप पत्रकारों को पता है, ना या हमको विपक्ष को पता है, ना किसी और को पता है कि कौन कौन से इसमें प्रावधान है और कौन क्या क्या इसमें किया जाना है, कैसे इस काम को होगा और क्या किस तरीके से होगा, तो वो सरकार को है नहीं। अब ईवीएम को लेके है, पूरे देश में इस बात को लेके आंदोलन हो रहा है, इस बात को लेके आंदोलन हो रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार जो है वो नियुक्ति कर रही है चुनाव आयुक्तों की, तो अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अभी आज की जरूरत ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन करना ही है। भारतीय जनता पार्टी को जब इतनी ही चिंता है 1 नेशन और 1 इलेक्शन की, तो अपनी ये 3 सरकारों को अभी भंग कर दे, गुजरात की भंग कर दे, ठीक है, अभी 6 महीने बाद हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनाव होंगे, उनको भंग करके साथ में ले लो, उड़ीसा की है वो भंग करके साथ में ले लो, तो आप चाहे तो कर सकते हैं ये काम। पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर दे। जो अभी कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है, समझना पड़ेगा, फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझना पड़ेगा, राज्यों की क्या समस्या है उनको समझना पड़ेगा, बाकी की पार्टियां क्या चाहती हैं उसको समझना पड़ेगा। अब इसका पूरा खाका तो अभी सामने आया नहीं है। 2 लाइनें, अब 2 लाइन में क्या बहस करोगे और आप क्या बात कर सकते हो? अब आप करा रहे हो, हम भी कह रहे हैं करा लीजिए, किसको तकलीफ है इसमें? लेकिन जो सरकार आके पत्रकारों को नहीं बता पा रही कि वो उसको करना क्या है, आप उससे उम्मीद करते हो कि वो विपक्षी दलों से बात करेगी और इस निर्णय को जो है इस निर्णय को अमली जामा पहना देगी। हमको ऐसा लगता है कि ये 2024 के चुनाव से भागने की कुछ ना कुछ तैयारी ये सरकार कर रही है। जी, मंजरी जैन जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, कांग्रेस के पास आरोप और प्रत्यारोप करने के अलावा कोई बात नहीं, कोई ठोस बात कुछ अरे आप ही के पास कोई जानकारी नहीं है, और मैं समझती हूँ सिद्दीकी जी, मैंने आपके पास कोई जानकारी नहीं है ना, आप बिना बात के हवा में तीर कबूतर उड़ा रही हैं। आप तो बताइए ना क्या क्या इसमें प्रावधान है, कैसे होगा सामने आएंगे ना सिद्दीकी जी। देखिए, विधि आयोग अपनी विधि आयोग नहीं, आप बताओ हमको, आप बताइए कि कैसे होगा ये। रिपोर्ट पेश की थी कि 1 चुनाव होना चाहिए। अरे वो हमको भी पता है कि रिपोर्ट पेश की थी उन्होंने, और कोविंद जी बने थे। अब इसमें प्रावधान क्या क्या है वो बताइए। सिद्दीकी जी, आप कहानी सुनने में नहीं आया हूँ मंजरी जी, आपसे माफी चाहता हूँ मैं तो आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या प्रावधान है, आप बताइए हमको। आप विपक्ष को प्रावधान बताइए क्या क्या है, ऐसा थोड़ी होगा कि कैसे कैसे कौन कौन से संविधान संशोधन होंगे इसमें। जी, मंजरी जी, 2018 में फिर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो मैं देखिए, हमारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जो केंद्रीय सरकार होती है और जो अन्य राष्ट्रीय जो पार्टियां होती है, उनका जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वो सब उस चुनाव में ही लगा रहता है। तो मैं समझती हूँ यदि एक साथ सभी जगह चुनाव होंगे, जैसा कि हमारे पत्रकार गाय का निबंध लिखते स्कूल में ये निबंध सुना रही हैं हमको, एक साथ यदि चुनाव होते बताइए ना कि ये प्रावधान कैसे होंगे। मशीनरी है उस पर भी लोड नहीं रहेगा, वो अच्छे से काम कर पाएंगे देश के विकास। अरे वो हमको भी पता है, ये तो पिछली बार भी कह रही थी आप पिछले राउंड में। आप तो हमको ये बताइए कैसे हो पाएगा ये 2 पत्रकार लोग हैं, हमको है, हमें पता तो चले कैसे होगा। जो भी राष्ट्रीय पार्टियां होती है, जो केंद्र में होती है, सरकार में होती है, वो अच्छे से काम कर सकेंगे, हमारे देश का विकास होगा। और तो हमें भी पता है, गाय होती है, गाय के सींग 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, गाय चारा खाती है, दूध देती है, तुमको ही पता है। कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। कांग्रेस अरे आप लोग जो है कुछ भी अच्छा काम बैठे बैठे प्रचार करते हो, इसलिए हमको दिक्कत है। कोरोना में यदि वैक्सीन बनाया तो उसका विरोध करने लगे। अरे हम सबका विरोध करते हैं, क्योंकि हम क्या है भाई, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है आप जैसे, आपको विरोध करना। राम अरे हम लोग आप जैसे पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं।
हर काम अरे हम लोग आप देश जैसे के पढ़े लिए लिखे नहीं है ना प्रगति भाई। प्रदान करता है, देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम करता है, देश की विकास में नए आयाम जोड़ने का काम करता है। आपको हर उस चीज का विरोध करना है। 370 हटाई तो उसका विरोध करना है। आपको हर चीज का विरोध करना है। आप देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, यदि अच्छा निर्णय आपने होता है सोच लिया तो मैं रात में समझती हूँ कि हर देश पार्टी में को विकास में इसमें सहयोग करना चाहिए, और नोटबंदी का इसका सहयोग किया था, काला धन आया क्या? समर्थन भी करना चाहिए। सिद्दीकी जी, मुझे अरे आपकी कोई नोटबंदी बात का समझ में सहयोग नहीं किया आ था, रही है। काला धन और आया अब क्या? वैसे भी हम इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए, वो मोदी जी को मिल गए हजारों करोड़ों के। कर रहे हैं, यदि बोलते हैं तो किसी की भी आवाज सही से नहीं जाती। सिद्दीकी जी, आप समझदार हैं। नहीं तो हम ये कह रहे हैं ना कि दो जो लोग हम बोलते सवाल हैं तो पूछ किसी रहे हैं की भी उसका आवाज जवाब ठीक से दीजिए नहीं आप। जाती है। वैसे भी हम एक लिंक वीमिक्स के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। आपकी आवाज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही, आप कुछ भी बोल रहे हैं। जब मेरा टर्न हो जाए उसके बाद आप बोलेंगे तो आपकी आवाज मुझे समझ में आएगी, मैं आपकी बात का जवाब भी दे पाऊंगी। अरे तो अच्छा, मुझे एक सवाल वो पूछ लेने पढ़े दीजिए लिखे आपसे। हैं और आप हर तो पढ़ा बताइए लिखा इसमें बंदा क्या क्या यही प्रावधान चाहता है, है। बताइए आप, बस इतनी बात बताइए आप खाली, और ये कैसे लागू होगा ये हर बताइए पढ़ा मुझे। लिखा बंदा यही चाहता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। तो निश्चित प्रावधान कौन कौन से हैं इसमें, कैसे होगा ये? जो भी डिसीजन होता है वो देश हित में होगा। अगर देश हित में कोई निर्णय होता है तो आपको सहयोग करना चाहिए। सिद्दीकी जी, आप तो पढ़े लिखे बंदे हैं, बड़े सुलझे हुए बंदे हैं, मैं समझती हूँ। आपको सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ठीक है साहब, हमारा पूरा सहयोग है आपको। चाहिए। देखिए कितने जैसे लोग हमने नोटबंदी में वैक्सीन में सहयोग किया था, पूरा सहयोग है। जो देश की चलिए बिल्कुल समय कम है, बिल्कुल समय कम है। डॉक्टर राहुल रंजन के पास हम जाना चाहेंगे। डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। डॉक्टर राहुल रंजन, सिद्दीकी जी जो बातें कह रहे हैं, फिरोज सिद्दीकी जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल रंजन। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी, एक साथ चुनाव हो और फिर अगर किसी स्टेट में सरकार गिरे तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, क्या अगर जो 6 महीने सरकार राज्य में चलने के बाद, चुनाव के 6 महीने बाद सरकार गिर जाती है तो 4.5 साल क्या होगा, क्या स्थितियां रहेंगी, क्या वहां चुनाव नहीं होंगे? तो ये सारे प्रावधान हैं जो कि ये दिमाग में ये प्रश्न उठते हैं। ऐसे में कैसे इससे पार पाएगी सरकार? जी देवेंद्र जी, इसमें प्रावधान पहले से तय है, संविधान में निहित है। ये सारी चीजें क्या होता है कि लोग ऊपर की बातें समझ लेते हैं, लेकिन ये चीज नहीं समझते कि कोई नया प्रावधान नहीं है, कोई नई चीज नहीं आ रही। ये देश में पहले से लागू था, इसको सिर्फ डिसकंटिन्यू हो गया था, इसको कंटिन्यू करना है। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, इसमें ऐसा कोई विरोध की चीज नहीं दिखाई देती आपको। देश उसी रास्ते पे चल रहा था, इसमें डिस्टरबेंस आ गया, इसकी वजह से जाकर के पटरी पे उतर गई है लोकतंत्र की गाड़ी, इसको पटरी पे वापस लेके जाना है। इतनी सी समझदारी दिखानी है, चाहे विपक्ष हो, किसी भी दल का विपक्ष हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, और ये देश के हित में है। इसको लेकर के किसी भी तरह का मुद्दा, किसी भी तरह का विवाद होना ही नहीं चाहिए। सीधी बात है, ये पहले संविधान में है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं हो रहा। और दूसरी चीज ये है कि 29 के लिए चीज को, इसको प्लेटफॉर्म पे उतारा जा रहा है। कोई अभी 24 के लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में इसको नहीं लेके आ रहा है। ये 5 वर्ष बाद की चीज है, तो 5 वर्ष में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और बहुत सारी विधानसभा जिनकी जो उठ रहा है मुद्दा कि विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद हो जाएंगे, तो 6 महीने पहले चुनाव करा लेंगे, तो ये 5 साल पहले की प्रक्रिया है। 5 साल बाद इसको लागू करना है, तो ये बहुत सारी चीजें संभव है कि किसी को 6 महीने पहले डिसॉल्व कर दो विधानसभा को, और उस 6 महीने बाद उसको उसी पटरी पे लेके आ जाओ जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होती है। एक साथ सामूहिक हो सकता है। कमेटी की रिपोर्ट पर अभी सदन में चर्चा होना भी बाकी है। इसमें कोई गंभीर मुद्दा नहीं है यह, और ये इतना भी विवाद का मुद्दा नहीं है कि इसको लेकर के राजनीतिक दल आपस में लड़ते फिरें। ये तो 10 साल बाद सच वही माने स्थिति फिर हो देवेंद्र जी, तो हुआ ये है कि राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ रखते हुए इस वजह से राजनीतिक दल विरोध इस चीज का करने लगे। अगर आप खड़े कोई प्रावधान उसमें नहीं बनाओगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी 10 साल बाद। चलिए, ये अभी तो सदन के पटल पे ये जो रखा जाएगा, अगली सरकार अगर जो रखेगी, जो भी आएगी, तो उसमें कुछ जो कमियां हैं उन पे भी चर्चा होगी, कुछ संशोधन भी हो सकते हैं, फिर देखने वाली बात होगी। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की जहां तक बात होती है तो विपक्ष ये कहता है कि कैसे होगा, प्रश्न पूछता है। अगर जो ये शुरू भी हो गया, लोकतंत्र की पटरी पर एक साथ सभी राज्यों के चुनाव हुए और आम चुनाव भी हुए तो फिर 10 साल बाद वही स्थिति आ जाएगी। लेकिन आज जो कोविंद कमेटी ने जो भी रिपोर्ट पेश की है द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति को, वास्तव में वो उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। अगली सरकार इस पर चर्चा कर सकती है और हो सकता है कि इसके कुछ प्रावधानों में कुछ फेरबदल हो, कुछ संशोधन हो। लेकिन वास्तव में अगर जो यह एक देश एक चुनाव वाली व्यवस्था लागू हो जाती है तो वास्तव में देश के लिए अच्छा होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।